हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे, जैव प्रक्रम। 10th क्लास की यह फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। जी ध्यान देंगे, जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम जैव प्रक्रम का क्या शाब्दिक अर्थ होता है इसको हम समझेंगे। तो जैव का तात्पर्य है जीव से या सजीव से, आप कह सकते हो सजीव से। और प्रक्रम का तात्पर्य है प्रक्रिया से, यानी क्रिया से, या प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रक्रिया से। तो कोई भी सजीव को जीवन जीने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे आप ही हमको बताइए, या आप भी सोच सकते हैं, एक सजीव को जीने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो उसको जीवित रहने के लिए उसको पोषण करना पड़ेगा। पोषण का मतलब होता है जो आप खाना खाते हैं, जो अपने लोग खाना खाते हैं, भोजन के रूप में जो डाइट लेते हैं उसको पोषण बोलेंगे। और पोषण करने के बाद उसको श्वसन करना पड़ेगा। श्वसन करने का तात्पर्य उसको श्वास लेना पड़ेगा। और श्वास लेने के बाद वो जो भोजन खाए हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन करना पड़ेगा, यानी कि ढोना पड़ेगा, तो उसको परिवहन भी करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ करने के बाद उसके शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, उसको उत्सर्जन बोलेंगे। तो मुख्य रूप से जो जैव प्रक्रम है, जो सजीव को जीने के लिए जो क्रिया है, वो पोषण है, शोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है। अब एक बात और आप ध्यान दीजिए, जैसे हम जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे जब हम सजीव किसको बोलेंगे और निर्जीव किसको बोलेंगे, ध्यान दें, निर्जीव किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए। सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, निर्जीव को नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो सजीव का जो मुख्य लक्षण है वो 5 लक्षण है। सजीव का मुख्य लक्षण 5 लक्षण है, वो कौन कौन से देखिए। पहला लक्षण सजीव का है पोषण। सेकंड लक्षण है इसका शोषण। थर्ड है वहन या परिवहन, और फोर्थ है उत्सर्जन। और फिफ्थ है जनन। अब ध्यान से समझेंगे, सजीव का जो प्रमुख लक्षण है वो 5 लक्षण है। अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसमें पोषण होगा, शोषण होगा, परिवहन होगा, उत्सर्जन होगा, जनन होगा। लेकिन अगर जैव प्रक्रम की बात करेंगे तो जैव प्रक्रम ये 4 ही है। क्योंकि जैव प्रक्रम का मतलब हुआ जो उसको जीवन जीने के लिए। अगर कोई इंसान जनन नहीं करता है तो जिंदा रह सकता है। अगर कोई इंसान जनन कहने का मतलब है जो उस सेक्स नहीं करेगा फिर भी जिंदा रह सकता है, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं करेगा वो फिर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन वो पोषण नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, शोषण नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, परिवहन नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन जनन नहीं करेगा
फिर भी जिंदा वह रह सकता है। बात समझ गए सब आदमी? तो जीवन जीने के लिए उसको पोषण चाहिए, शोषण चाहिए, परिवहन चाहिए, उत्सर्जन चाहिए, लेकिन जनन की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जनन को हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो जैव प्रक्रम मुख्य रूप से 4 ही है: पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। ये जैव प्रक्रम है। तो सजीव में जो क्रियाएं होती है ये 5 क्रियाएं होती है, लेकिन निर्जीव में सिर्फ ये 4 ही होते हैं, उसमें जन नहीं होते। बात समझ रहे सब आदमी? अगर हम आपसे बोले जे एक बाइक हम खरीद के लाते हैं, कहने का मतलब है एक बाइक हम खरीद के लाते हैं, इस बाइक में पोषण देंगे तभी आगे चलेगा। पोषण इसका पेट्रोल हो गया पोषण। शोषण, ये गाड़ी में भी सिलेंसर लगा हुआ था, ये भी सांस लेता है, इसके सिलेंसर को बंद कर देंगे तो बाइक आगे नहीं जाएगी। परिवहन, इसमें परिवहन होता है। आप टंकी में तेल डालते हैं तो टंकी में तेल नहीं जलता है, वो पाइप के माध्यम से वो पिस्टन होती है, वहां जाते हैं, तब वहां से एनर्जी होती है, तब गाड़ी आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, धुइयां, वो बाहर निकलते हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा जो आप जो है शोरूम से बाइक खरीद के लाए और 1 महीना या 2 साल के बाद जो है वो 2 बाइक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन इंसान में ऐसा होते हैं। आदमी की शादी होती, उस शादी से उसके बहुत सारे बच्चे होते, वो करते करते उसके मतलब उसके जो जनसंख्या होते हैं, उसको फैमिली बहुत आगे जाते हैं, तो इस जनन के चलते जाते हैं। तो इस जनन का प्रमुख लक्षण है, निर्जीव का नहीं है। बात समझ आदमी? तो जैव प्रक्रम पोषण है, शोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन नहीं है। बात समझ गए? तो जितना बात हम बोले, इस सारे बात को हम क्या कर दिए यहाँ मेंशन किए हुए, सब आदमी इसको ध्यान से देखेंगे। तो 10th क्लास की बायोलॉजी है, चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेज। ध्यान दें। तो इसको हम इंट्रोडक्शन के रूप में लिखे हैं, सब आदमी ध्यान से देखेंगे। देखिए, परिचय में लिखे हैं जो प्रकृति में असंख्य वस्तुएं उपस्थित है जो अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, अलग अलग प्रकार से। और इन सभी वस्तुओं को कुछ खास लक्षण के आधार पर जैव या सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स और अजैव या निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान देते हैं। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन सजीव के प्रमुख लक्षण है। इस चीज को आप याद रखेंगे। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन सजीव के प्रमुख लक्षण है। ये सभी लक्षण जिस वस्तु में पाया जाएगा वह सजीव होगा, लिविंग थिंग्स होगा। और इन 5 लक्षण में से कोई भी एक लक्षण अगर एब्सेंट है तो वह निर्जीव में काउंट किया जाएगा, वह निर्जीव हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। तो वही बात यहां लिखें, यह सभी लक्षण जिन वस्तु में उपस्थित रहता है उसे सजीव वस्तु कहते हैं, परंतु जिन वस्तु में इन लक्षण में से कोई भी एक लक्षण अनुपस्थित रहता है तो उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इतना बात पर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और हम ऐसे थ्योरी कराएंगे और साथ साथ इसका हम क्वेश्चन और जितना भी ऑब्जेक्टिव होंगे उस सारा चीज़ हम साथ साथ कर जाएंगे आपको। ध्यान दीजिए। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक क्वेश्चन है, जो कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे। या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख लिए हैं, किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। यह एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पेज नंबर 105 पर आप देखिएगा तो यह क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ध्यान समझेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब इसका आंसर कैसे देना है यह बात हमको देते हैं आपको, ध्यान से देखिए सब बात। चलिए ध्यान दीजिए सब में। इसका उत्तर हम दिए, कोई वस्तु सजीव है
इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित मापदंड का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यह लक्षण है। अभी आपको तो बता दें सजीव के प्रमुख 5 लक्षण है, इसे ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए, तो पोषण है, शोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है। हमने क्या कर लिए, एक तरफ मानव को लिए हैं और एक तरफ रेलगाड़ी को लिए हैं। अब यहाँ कोई भी चीज़, बस, बाइक, कुछ भी ले सकते हैं, और इससे अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण हम देकर आपको समझाएं, इससे ज़्यादा और कोई बेटर नहीं हो सकते। तो हमको जो अच्छा लगा हम दिया आप लोग को, ध्यान देते हैं। तो लक्षण एक पोषण हो गए, क्या मानव में होते हैं? जी हाँ, वो खाना खाते हैं। अब कहेंगे सर रेलगाड़ी कैसे खाते हैं? जी उसमें भी ईंधन नहीं देंगे, पहले कोयला चलते थे, आजकल इलेक्ट्रिक रेल हो गए, मतलब बिजली चलते हैं। उसको बिजली देंगे तो रेलगाड़ी नहीं चलेंगे, तो उसके लिए वही पोषण है। जी उसके लिए वही पोषण है। तो लक्षण पोषण हो गई, मानव में होते हैं, रेलगाड़ी में भी होते हैं। क्लियर है सब आदमी को? उसके बाद शोषण है। शोषण यह मनुष्य में भी होते हैं और रेलगाड़ी में भी होते हैं। आप देखे होंगे रेलगाड़ी में भी उसमें सिलेंसर होते हैं, अगर उसको आप बंद कर दीजिए, खोल दीजिएगा या उसको मतलब बंद कर दीजिएगा तो रेलगाड़ी शायद आगे नहीं चलेगी। उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह जलेगा ही नहीं, वो आगे चलेगा ही नहीं। आप गाँव घर में भी एक चीज़ आप देखते होंगे, गाँव घर में जब चूल्ही पर खाना बनाते हैं तो आप देखते हैं कि चूल्ही के चारों कोना पर उचकुन दे दिया जाता है, ऊंचा ऊंचा टाइप का, जिससे उसमें ऑक्सीजन जाए। वहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आग भी नहीं जलेगा, इतना पोटेंट ऑक्सीजन है। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जो कोई भी कैंडल या लालटेन जो आपके पास हो उसको जला करके और उसको आप क्या कीजिए, कोई वाच ग्लास से उसको जो है ढक दीजिएगा, देखिएगा वो आपका लालटेन जलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए। तो वही चीज़ है जो श्वसन में तो आप O2 ही लेते हैं ना, लेकिन इसका और सब बहुत सारे बात है, हम इस चैप्टर आगे करके पढ़ेंगे तो वहाँ हम बताएंगे। फिर अभी क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। तो पोषण समझ गए, और शोषण देखिए मानव में भी होते हैं, रेलगाड़ी में भी होते हैं। परिवहन मनुष्य में भी होते हैं और रेलगाड़ी में भी कहीं न कहीं परिवहन होते हैं। और उत्सर्जन, आप जो भी खाना वाना खाते हैं, आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको आप शरीर से बाहर निकालते हैं। जो भी गंदे पदार्थ बनते हैं उसको आप शरीर से बाहर निकालते हैं, पेशाब के रूप में या एनस या के रूप में आप निकालते हैं उसको। और रेलगाड़ी में भी धुआं आप देखते हुए निकलते हैं, उसके लिए वही वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन जनन सिर्फ मनुष्य में होते हैं। आज तक आप नहीं देखे होंगे जो एक रेलगाड़ी है और 2 साल के बाद जो है 5 रेलगाड़ी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जबकि मनुष्य में ऐसा होते हैं, एक से कई हो जाते हैं। शायद आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए, तो अब आगे हम आपको जैव प्रक्रम के बारे में बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है? आपको बताए थे वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से सजीवों के जीवन के अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। एक परिभाषा यहां दी है, ध्यान दीजिए। शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है। मानव शरीर है, आप काम करते कहीं चोटें लग जाएगा, कहीं कुछ टूटे फूट जाएगा, और टूट फूट होता है। तो और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब शरीर की जी वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है। तो शरीर में कहीं चोट लग जाए, आप खाने खाइए, क्या ठीक होगा? नहीं होगा। तो सजीव की जो वे क्रियाएं हैं वही शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन है। तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आप बहुत सारे बात बड़े बुजुर्ग सुने होंगे, आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, गाड़ी खरीद के लाते हैं, तो कहता है आप इतना गाड़ी ले ली, इसका मेंटेनेंस आपको चलेगा?
जरूर पूछते हैं। मेंटेनेंस का मतलब वही चीज़ है, जो गाड़ी खराब हो गया उसको आप ठीक नहीं करा पाते हैं, तो इसको मेंटेनेंस चल भी नहीं करता है। वही चीज़ मनुष्य में होते हैं। जो मनुष्य के शरीर का मेंटेनेंस किससे किससे होगा, तो शोषण से होगा, पोषण से होगा, परिवहन से होगा, उत्सर्जन से होगा। ये सब शरीर की क्या करेगा, मेंटेनेंस करेगा। जनन मेंटेनेंस नहीं करेगा। जनन उसकी सिर्फ जनसंख्या को बढ़ाएंगे। इसी का डिफिनेशन एक हम या करके दिए हैं, समाज में देख लेंगे ध्यान से, या करके दिए हैं, देख लीजिए समाज में ध्यान से। एक डिफिनेशन है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से सजीवों के जीवन के अनुरक्षण मेंटेनेंस का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वही डिफिनेशन है, जब आपको वो याद रखे तो वो याद कर लीजिए, और ये लगे तो इसे हम PDF आपको बना के डाल देंगे। और इसी में कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को भी। मानव एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें विभिन्न क्रियाकलाप हेतु टूट फूट होते रहते हैं। बात भी सही है, जो मानव एक बहुकोशिकीय जीव है जो कोई भी काम करते हैं या विभिन्न क्रियाकलाप हेतु उसमें टूट फूट होते रहते हैं, जिसकी मरम्मत और उसका अनुरक्षण करना आवश्यक होता है। क्या आपको चोट लगेगा, हड्डी टूट जाएगा तो क्या टुटले छोड़ दीजिएगा, उसको सही नहीं करेगा क्या? तो उस सही आप कहाँ से होगा? आप खाना खाइएगा, आप खाने नहीं खाइएगा थोड़ा हो जाएगा। आप खाना खाइए नहीं खाइए, आपके शरीर में श्वसन क्रिया, परिवहन की क्रिया और शरीर की क्रिया हमेशा चलती रहेगी। इसको आप नहीं रोक सकते हैं, ये जैव प्रक्रम आप नहीं रोक सकते हैं, वो चलते रहेगा। हाँ, जनन आप पे डिपेंड है, आप कीजिए कि नहीं कीजिएगा, लेकिन यह जो जैव प्रक्रम है इसको आप रोक नहीं सकते, चलते रहेगा। अगर वो चीज नहीं कीजिएगा तो इंसान मर जाएगी, इस पृथ्वी से अपना अस्तित्व खो देंगे। बस में ना, तो इस प्रकार से हम एक पॉइंट और लिखें, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सजीव के लिए जैव प्रक्रम काफी आवश्यक है। जैव प्रक्रम काफी आवश्यक है। तो आज इस लेक्चर को हम ये स्टॉप करते हैं। अगला लेक्चर में जो हम आपको लाएंगे जैव प्रक्रम के प्रकार, जो 4 प्रकार है उसके बारे में आपको हम डिस्कस करके जितना भी बात होंगे सारे बात आपको बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कहीं बोलने में कोई त्रुटि हो जाए क्षमा प्रार्थी हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।